जी अश्विना सुक्त। जी। अश्विना सुक्त नवम मंत्र, पेज नंबर 243, विधान भाष्य। जी। ऋषि अथर्वा, देवता अश्विना, छंद त्रिष्टुप, स्वर देवत तरुदात। ओम पनायम तत् अश्विना कृतं वाम, वैश्वो दिवो रजसे पृथिव्या, सहस्त्रम शंसः उत ये गविष्टो, सर्वान इततान उपयापि भद्ये। अश्विना तुम्हारी स्तुति की, पृथ्वी के दिव्य वृषभराजस, बहुशंसित जो वाणी प्रवीण, सब पान हेतु आते समीप। मंत्रार्थ। अश्विना, हे अश्विन युगल, तीव्र गति युक्त, व्यापक, वैश्वो पराक्रमी, दिवो दिव स्तुति करता तेजस्वी ज्योतिर्मय, रजसह लोक रजस, पृथिव्या पृथ्वी वालों ने, वाम तुम दोनों के लिए, तत् वह, पन्नायम प्रशंसा स्तुति, कृतम किया, गविष्टो हे गविष्ट युगल, वाणी ज्ञान इच्छा युक्त युगल, ये जो सहस्त्रम सहस्त्र हजारों, संशाह स्तुतियां हैं, तान उन, सर्वान सभी को, इत ही पिबध्य पीने के लिए, उत ही उप समीप याता प्राप्त हो। भावार्थ। वैदिक स्तुति करने से हम शक्तिशाली बनते हैं, दिव्यता प्राप्त करते हैं तथा पृथ्वी के अनुरागी हो जाते हैं। दिव्य गुणों से युक्त तथा शक्तिशाली होकर हम पृथ्वी के वातावरण तथा संसार के सामाजिक वातावरण का संरक्षण पोषण करते हैं। वेद में सहस्त्रों स्तुतियां हैं, ऋचाएं हैं, उन्हें हम सभी का स्वाध्याय तथा चिंतन मनन करना चाहिए। सभी के लिए उत्तम तो यही है कि संपूर्ण चारों वेदों का स्वाध्याय जीवन में एक बार तो कर ही लें। निरुक्त। पन्नायम, पन धातु, प्रशंसा करना, स्तुति करना। अश्विना में अश धातु, इसका अर्थ व्यापक होना, व्याप्त होना, प्राप्त करना, संग्रह करना, तीव्रता से पहुंचना, भोजन करना। कृतम में क्रय धातु, जिसका अर्थ करना। वृषभो, वृष धातु, पराक्रम करना, वर्षा करना, सींचना, प्रोक्षण करना। दिवों में दिव धातु, जिसका अर्थ गति करना, प्रकाश करना, स्तुति करना, आनंद करना, प्रीति करना, गर्व करना। रजस में रज रजी रंज धातु, जिसका अर्थ दीप्त होना, प्रकाश होना, रंज रंगना, गाना। राज धातु का अर्थ दीप्त होना, प्रकाश होना, रंज धातु का अर्थ रंगना, रथ होना। पृथिव्या में प्रथ व प्रथ धातु, विस्तार करना। प्रथ धातु का अर्थ व्याप्त होना, प्रेरणा करना, प्रक्षेपण करना। सहस्त्रम संख्या है। शंसा में शंस धातु, जिसका अर्थ इच्छा करना, स्तुति करना, प्रशंसा करना। कविष्टों में गु धातु, जिसका अर्थ शब्द करना, मनन करना। ज्ञाता में या धातु, जिसका अर्थ जाना। पिबध्य में पाप, पीना, पान करना, प्राशन करना, संरक्षण करना आदि है। ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। यह आज अथर्ववेद अंतिम सूक्त का अंतिम मंत्र है, अर्थात अथर्ववेद का अंतिम मंत्र आज हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। अथर्ववेद का समापन हो रहा है। ओम पनायम तदस्विना कृतं वाम, वृषभो दिवो रजसा पृथिव्या, सहस्रं संसाउते गवेष्टौ, सर्वाने तानुपयाता पिबध्यै। ओम अश्विना तुम्हारी स्तुति को, पृथ्वी के दिव्य वृषभ राजस, बहुशंसित जो वाणी प्रवीण, सब पान हेतु आते समीपो। पनायम, जैसा कि आपको बताया कि पन धातु का अर्थ है स्तुति का, तो पनायम का अर्थ स्तुति करता, स्तुतियां है ना। तो पनायम का अर्थ स्तुति को या स्तुति करता भी हो सकता है। तत् वह अश्विना, अश्विना सूक्त है,
अश्विना का अर्थ व्यापक और वेगवान मुख्य रूप से ग्रहण किया गया है। अश्विना में अस धातु का अर्थ व्यापक होना, व्याप्त होना और तीव्रता से पहुंचना भी है, और भी अर्थ हो सकते हैं। मुख्य रूप से व्यापक और वेगवान का अर्थ ग्रहण किया गया है। शीघ्रता से जाना, शीघ्रता से पहुंचना, आशुगामी जैसे शब्द हम लोग परिचित हैं। तो अश्विना में प्रमुख रूप से व्यापक होने का और वेगवान होने का भाव प्रमुखता से हम लोग ग्रहण कर रहे हैं। तो अश्विना संबोधन में आ रहा है सूक्त के सभी मंत्रों में। कह रहे हैं, हे अश्विना, हे अश्विन, हे तीव्र गति युग, वेगवान, व्यापक। पनायम स्तुति को या स्तुतिकर्ता को ग्रहण कर सकते हैं। वेद में इतनी छूट सुविधा हम ले लेते हैं क्योंकि वेद की भाषा बहुत व्याकरण से बंधी हुई नहीं। प्राचीनतम काव्य है, प्राचीनतम भाषा है, तो कुछ काव्य गुणों के कारण, कुछ प्राचीनता के कारण इतना हम कर सकते हैं। मूल धातु का अर्थ रहेगा, धातु से दूर न जाए, इतना अर्थ हम लोग ग्रहण कर सकते हैं इसके अनुसार, जो भी उपयुक्त हो। तो कह रहे हैं, हे अश्विना, हे वेगवान, व्यापक, पनायम स्तुति को कृतम किया हुआ, तत्कृतम वह किया हुआ, पनायम तत् अश्विना कृतम वाम। तो हे अश्विना, वाम तुमको, तुम्हारे लिए की गई इस स्तुति को। तो चूंकि ये स्तुति की गई है तो पनायम का अर्थ स्तुति ग्रहण किया जाएगा। स्तुति कर्ता, स्तोता का अर्थ हम नहीं ग्रहण कर रहे हैं। इसमें जो अर्थ लिखा है वो यही लिखा है, पनायम का अर्थ प्रशंसा, स्तुति। तो जैसा कि हमने कहा, अर्थ ग्रहण कर सकते थे, परंतु जो मंत्र की स्थिति है, संपूर्ण शब्दों को देखते हुए, मंत्र के भाव को ग्रहण करते हुए वाक्य बनाना है, तो यहाँ पर स्तुति का अर्थ होगा, हे अश्विना, तुम्हारे लिए की गई उस स्तुति को प्रसभो दिवो रजसा पृथिव्या। जो प्रसभ है, प्रसभ का अर्थ वर्षा करने वाले और पराक्रमी। वर्ष धातु का अर्थ वर्षा करना भी है, प्रस से वर्षा इस पर समझ में आता है, और पराक्रम करना भी इसका धातु अर्थ है। तो प्रसभो का अर्थ वर्षा करने वाले और पराक्रमी। दिवो, दिवा का अर्थ हो गया दिव्य, प्रकाशमान। दो धातु के अनेक अर्थ हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कहते हैं कि मानवीय गुणों का परिपाक, अधिकतम गुण स्वभाव जो हम मनुष्य में अपेक्षा कर सकते हैं, वे सब देव धातु में, देव शब्द में ग्रहित किए जाते हैं। परमात्मा, परमेश्वर तो देव है ही, महादेव है, सबसे बड़ा देव है, उसमें तो संपूर्ण गुण धर्म है ही। मनुष्य में जितने गुणों की अपेक्षा कर सकते हैं, वे सब इस देव शब्द में हम ग्रहण करते हैं। तो कह सकते हैं कि वह पराक्रमी, वर्षा करने वाला, दिवो दिव्य, प्रकाशमान, रजसा पृथिव्या, पृथ्वी और रजस। रजस शब्द को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। रजसा, रज, रज, रज धातुओं का अर्थ दीप्त होना, प्रकाश होना, और रंगना है, गाना भी। राज शब्द से भी इसकी निष्पत्ति मानते हैं। दीप्त होना, प्रकाश होना राज धातु का अर्थ है। ये तो हम लोगों ने स्वराज सूत्र में खूब पढ़ा है। तो रजस का अर्थ क्या हुआ? क्योंकि रज धातु में भी दीप्त होना, प्रकाश होना है, राज धातु में भी दीप्त होना, प्रकाश होना है,
तो रजसा का अर्थ हमें दीप्त प्रकाश ग्रहण कर लेना चाहिए, यह स्वाभाविक है। तो रजसा का अर्थ हुआ रजस लोक प्रकाश। पृथिव्या पृथ्वी पृथ्वी का प्रतिशेष। इस पृथ्वी का जो दिव्य प्रकाश है, हम जानते हैं भौतिक अर्थ में पृथ्वी आदि सभी ग्रहों को प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है। ये भौतिक प्रकाश है, ऊर्जा है। परंतु यहां जो कह रहे हैं दिव्य प्रकाश, इस पृथ्वी का दिव्य प्रकाश, इस पृथ्वी का दिव्य प्रकाश क्या है? वो विद्या है, गुण है, सदाचरण है। ये जो दिव्यता है, ये जो हमारे भीतर का प्रकाश है, इस पृथ्वी पर रहने वालों के सदाचरण का, विद्या का प्रकाश है, यह इस पृथ्वी का प्रकाश है। इस रूप में इसे ग्रहण करना चाहिए। यदि आधुनिक विद्याओं को, आधुनिक उपलब्धियों को, आधुनिक जानकारियों को एक बार किनारे भी कर दें, कोई कहे कि नहीं वेद के समय में ये जानकारी कहाँ किसको कैसे रही होगी, कोई बात नहीं। इतना तो स्पष्ट दिखता होगा बिना कोई प्रकाश सिद्धांत भौतिकी पढ़े हुए कि जब सूर्य होता है तभी प्रकाश होता है, सूर्य नहीं होता तो प्रकाश नहीं होता। इतना तो सबको सहज भाव से दिखता है कि पृथ्वी पर प्रकाश सूर्य से ही आता है, उसकी अनुपस्थिति में प्रकाश नहीं होता, पृथ्वी का अपना प्रकाश नहीं होता। ये कोई नवीन खोज नहीं कही जा सकती, ये तो सहज भाव से कोई भी जानता। फिर भी जो हम कहते हैं पृथ्वी का दिव्य प्रकाश, तो इसका भावार्थ यही ग्रहण करना चाहिए, जो हमारे भीतर की दिव्यता है उसका प्रकाश ही पृथ्वी का प्रकाश है। तो सहस्रम संसा, हजारों प्रशंसाएं, ये संसा है, इसी में पूरा उपसर्ग लगा दीजिए तो प्रशंसा हो। वेद में उपसर्ग लगा हो यह आवश्यक नहीं है। उपसर्ग किसलिए आते हैं? उसको और बल देने के लिए और विशेषता देने के लिए। तो यहां संसा कहने से भी वही बात हो गई। हमको समझने में कठिनाई हो सकती है क्योंकि हम प्रशंसा कहने सुनने के अभ्यस्त हैं। संसा का प्रयोग सामान्यतः हम नहीं करते, हम उपसर्ग के साथ ही इसका प्रयोग करते हैं। तो यूं समझें ये संसा जो कहा गया है ये प्रशंसा ही है। सहस्रम संसा, हजारों प्रशंसा स्तुतियां। उत ये गविष्टो, उत का अर्थ ये अव्यय है, उत का अर्थ है और तथा, जैसे हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं और। ये जो गविष्टो, जो गविष्ट है, ये गविष्ट क्या है? ये गविष्ट युगल है, क्योंकि अश्विना द्विवचन में माना जा रहा है, युगल के रूप में आ रहा है, तो उसके अनेक विशेषण इस सूक्त में द्विवचन में युगल के रूप में आए हैं। गविष्टो, हे गविष्ट युगल। अब ये गविष्ट क्या है? गो धातु का अर्थ शब्द करना है, तो शब्दशील वाणी ज्ञान इच्छा युक्त युगल गविष्टो, ये जो सहस्रम सहस्र हजारों संसा स्तुतियां हैं, ये बताया सहस्रम संसा होती है गविष्टो। तो हे विद्वान, हे शब्द करता, हे उपदेशक युगल, ये जो हजारों स्तुतियां हैं, हजारों लोग स्तुतियां करते हैं, या हम जो हजारों स्तुतियां प्रशंसाएं आपकी करते हैं, ये स्पष्ट कर दें स्तुति का अर्थ है वास्तविक गुणों का वर्णन करना। जो गुण हैं वही कहे जाएंगे, जो गुण नहीं है वो नहीं कहे जाएंगे, उसे स्तुति कहते हैं। काल्पनिक गुणों का वर्णन उसमें नहीं कह सकते, जो उसका गुण है ही नहीं वह गुण उसमें बताना स्तुति नहीं। ये तो मिथ्या है, मिथ्या कथन हो गया, मिथ्या भाषण हो गया, ये तो दोष हो गया। वेद में स्तुति उसे कहते हैं कि जो गुण वास्तव में उसमें विद्यमान है उसका वर्णन करना। तो ये हजारों प्रशंसा स्तुतियां जो हम करते हैं, स्तुति प्रशंसा एक ही बात है, इतना और समझ लें, यदि कोई भ्रम हो रहा हो। सर्वाइत तान उपयाता विपत्ते, ये जो हजारों स्त्रियां हैं
हे गविष्ठ युगल, ये जो हजारों स्तुतियां हैं, ये सर्वा सभी इत ही, ये सभी तान उनको उपयाता विबद्ध, उप समीप याता जाना, समीप जाना, विबद्ध है पीने के लिए पान। ये हजारों स्तुतियां कुछ पीना चाहते हैं, कुछ पान करना चाहते हैं, स्तुतियां भी। तो ये भी कह सकते हैं कि जो स्तुतियां हैं उन सभी को पान करने के लिए समय प्राप्त हो, ये स्तुतियां हमें प्राप्त हो, ये भाव हुई। हम आपकी स्तुतियां कर रहे हैं, वो गुणों का वर्णन कर रहे हैं कि आप में ये हजारों गुण हैं, हजारों स्तुतियां हम कर रहे हैं, तो कह रहे हैं आपकी स्तुति करने से क्या परमेश्वर की आप बहुत स्तुति करें या न करें, उसको क्या अंतर पड़ता? उसकी इच्छा नहीं है कि आप उसकी स्तुतियां करें, उसे क्या लेना देना, आप स्तुति करें न करें, परमेश्वर को कोई अंतर नहीं पड़ता, हमको पड़ता है। जो हम निरंतर कहते आ रहे हैं, तो इस मंत्र में संभवतः उसे स्पष्ट किया जा रहा है, रेखांकित किया जा रहा है। ये जो सहस्रों स्तुतियां हम कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई ये हमारे समीप हमें ही पीने के लिए प्राप्त। हम जो स्तुतियां करते हैं, गुणों का वर्णन करते हैं, उसका भाव यही होता है कि बार बार उसे कहते रहने से वे गुण हमारे भीतर प्रतिष्ठित हो जाएं, हम में भी जागृत हो जाएं, वो गुण हम भी ग्रहण कर सकें, अपना सकें। इसीलिए हम स्तुतियां करते हैं, भाई आप तो बहुत अच्छे हैं, आप में ये गुण है, आप सत्यवादी हैं, आप पराक्रमी हैं, आप दानशील हैं, आप विद्वान हैं। तो जब बार बार हम आपकी ये प्रशंसा स्तुतियां करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में आता है कि भाई हमको भी ऐसा होना चाहिए, हम में भी ये गुण हो जाए तो लोग हमारी भी ऐसे ही प्रशंसा करें। तो धीरे धीरे उन स्तुतियों को, गुणों को हम अपने भीतर धारण करने लगते हैं। यूं कहें कि धारण करना चाहिए। यही वेद मंत्रों के पाठ का, वेद के स्वाध्याय का प्रत्यक्ष स्वाभाविक फल है, जो हमें ग्रहण करना ही चाहिए, प्राप्त करना ही चाहिए। इस उत्तम संदेश के साथ आज इस वेदायन में अथर्ववेद अंश का समापन होता है। अथर्ववेद भाग आज से पूर्ण होता है। कल से हम लोग इस वेदायन में यजुर्वेद का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। यजुर्वेद का प्रथम अध्याय, प्रथम मंत्र कल हम लोग प्रस्तुत करेंगे, और आप लोग जैसा भी उचित हो उसकी व्यवस्था बना लेंगे।